हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं सुपर साइंस क्लासेस बयाना से अजय कुमार आप सभी के लिए पूरी कंपटीशन क्लासेस जैसे कि पटवारी है, फर्स्ट ग्रेड है, जितनी भी है वो साइंस पूरी कंप्लीट कराने का प्लान है हमारा। हमारी कोचिंग आपके लिए पूरी साइंस कराएगी बाई स्टैंडर्ड तरीके से। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सब कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यंत्र, यानी हमारे साइंटिफिक यंत्र जितने भी होते हैं एपरेटस, वो कौन सा किस काम आता है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर 33 एक बार में लिखे हुए हैं, आगे और लिखेंगे हम कुछ यंत्रों के बारे में, और आप ध्यान से सुनना, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आएगा सब कुछ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम पहला यंत्र अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है वो वायुयान की गति व ऊंचाई, यानी वायुयान जो होता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं हम, उसका नाम है अल्टीमीटर। ठीक है, आपको याद हो गया अल्टीमीटर का काम क्या होता है, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। आगे बात करते हैं एमीटर। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हो, परपथ में विद्युत धारा मापने के लिए काम आता है। किस काम आता है फ्रेंड्स, आपको पता चला, विद्युत धारा मापने के लिए परपथ में हम एमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं एनीमोमीटर। आपको ये नया लग रहा होगा, एनीमोमीटर का काम है वायु की बल, वायु का जो बल होता है वह गति की दिशा के बारे में बताने का काम करता है। कौन, एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर का मतलब क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने का काम करता है। ऑडियोमीटर का काम है ध्वनि की तीव्रता मापने का। आगे बात करते हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो है, आप जिसको ईयरफोन के नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हो, ईयरफोन के। इसका मतलब किस काम आता है, ध्वनि को सुनने के काम आता है। किस काम आता है, ध्वनि के सुनने के काम। समझ में आ रहा होगा सब कुछ आपको। आगे बात करते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर लगातार वायु दाब में परिवर्तन होते हैं। उसके अंदर लगातार वायु दाब में क्या होते हैं, परिवर्तन। उनको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैरोग्राफ का। परंतु मापते किससे, बैरोमीटर से। यानी वायु दाब में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये प्रथम 8 समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमने अल्टीमीटर की बात की, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने के काम आता है। एमीटर की बात की, विद्युत धारा मापने के काम आता है। एनीमोमीटर की बात की, वायु के बल व गति की दिशा मापने के काम आता है। ऑडियोमीटर की बात की, ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ऑडियोफोन की बात की, ध्वनि को सुनने के काम आता है। बैरोग्राफ जो है, वायुमंडल के अंदर वायु दाब में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए हम बैरोग्राफ का यूज करते हैं। और अगर बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायु दाब में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन वायु दाब में परिवर्तनों के व्यक्त करने के लिए हम ज्ञात करने के लिए किसके लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर का। वर्नियर कैलिपर्स, बहुत ही अच्छा नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये अत्यंत छोटी वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को ज्ञात करने के काम आता है। अंदर व बाहर का जो व्यास है, अर्थात मोटाई, अर्थात क्या, मोटाई को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है, आपको पता है कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम किसके लिए किसका करते हैं, कैलोरीमीटर का। कार्डियोग्राम। आपको पता है कि हमारे हृदय की जांच जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कार्डियोग्राम के द्वारा। और इस प्रक्रिया को, हृदय की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है कार्डियोग्राफी। क्या कहा जाता है, कार्डियोग्राफी। तो आपको ध्यान रखना, हृदय की जांच किसके द्वारा की जाती है, कार्डियोग्राम के द्वारा। कंपास नीडल। कंपास नीडल आपने सुना होगा, दिक्सूई। यह क्या है कि दिशा ज्ञात करने के काम आती है। हमारी 4 दिशाएं होती है मेनली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन सभी चारों दिशाओं को ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंपास नीडल का। कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है वो वाहनों में यूज किया जाता है, और वाहनों के अंदर पेट्रोल डीजल का दहन जो होता है उस यंत्र को कहा जाता है। जहां पर पेट्रोल डीजल का दहन होता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, कार्बोरेटर। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है वो है दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ये
किसका काम होता है? दिशा ज्ञात करने के। परंतु यहाँ इससे दिशा कहाँ ज्ञात की जाती है? समुद्रों में। समुद्रों में दिशा ज्ञात करने के लिए, सही समय का पता करने के लिए, सही समय व दिशा ज्ञात करने के लिए समुद्रों में किसका यूज करते हैं हम? क्रोनोमीटर का। ये किसमें यूज होता है? ये भी आपको याद रखना, जलयानों में। जहाज जो होते हैं पानी के, उनके अंदर यूज कर दिया जाता है। क्रेस्कोग्राफ, यह पौधों की वृद्धि, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि ज्ञात करने के काम आता है। कौन? क्रेस्कोग्राफ। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है वो विद्युत आवेशों की गति ज्ञात करने के काम आता है। यानी साइक्लोट्रॉन का क्या काम है? साइक्लोट्रॉन यानी विद्युत आवेश जो होते हैं या आवेशित कण जो होते हैं, विद्युत आवेशित कण, उनको त्वरित करने के लिए काम करता है। आपको विशेषकर एक बात ध्यान रखनी है, साइक्लोट्रॉन और एक साइटोट्रॉन, दोनों में डिफरेंस है। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। ये तो विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आता है और साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। कंप्यूटर आप जानते ही हो, यह एक संगणक का कार्य करता है, बहुत ही अच्छी मशीन है, इसके बारे में विख्यात है, पूरा विश्व संपूर्ण कार्य करने के काम आता है। कम्यूटेटर ये दिशा परिवर्तन करने के काम आता है। और दिशा परिवर्तन किसकी होती है? इसके द्वारा विद्युत धारा की, विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। किसका? कम्यूटेटर का। साइक्लोट्रॉन मैंने अभी आपको बताया कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। डायनामोमीटर, डायनामोमीटर कहा जाता है जनित्र को, जो कि विद्युत शक्ति को ज्ञात करने के काम आता है। आगे बात करते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन आपने देखा होगा, जो हमारे सैनिक होते हैं उनके पास होता है एक दूसरे को आदेश, एक आदेश को दूसरे को सुनाने के लिए। डिक्टाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं डेंसिटी मीटर, घनत्व मापी। ये क्या करता है? घनत्व को मापने के काम आता है। जो अपना घनत्व होता है द्रव पदार्थों का या किसी भी वस्तु का, उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? डेंसिटी मीटर का। इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आप जानते हो, यह विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बात करते हैं अपन फेगोमीटर। फेगोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापने का काम करता है। किस काम को होता है? समुद्र की गहराई मापने के। अब समुद्रों की गहराई मापने के लिए किस मीटर का यूज करते हैं? फेगोमीटर, समुद्र गहराई। लैक्टोमीटर आप जानते हो, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का। लेजर, एक वाणी प्रकाश प्राप्त करना, एक वाणी प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेजर विधि का। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। ओडोमीटर, दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने के लिए या ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, मापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया। कट करके मार देते हैं। वाहनों की द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर का। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर सूक्ष्म वस्तुओं की दूरी या सूक्ष्म दूरियों को मापने का काम करता है। कौन सी दूरियां? सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोमीटर का। आगे बात करें पायरोमीटर, उच्च ताप को मापने के लिए। हमारा जो उच्च टेम्परेचर होता है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर है, सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पायरोमीटर का। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जो किसका पता लगाने का काम करती है? झूठ का पता करने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पॉलीग्राफ का। आप सभी को ये यंत्र समझ में आए होंगे।
सिस्टम जो है अपना, रडार सिस्टम से क्या है, डायरेक्शन ही पता की जाती है। और डायरेक्शन पता करने के लिए दो स्थिति होती है, एक तो विमान की होती है, अपने एरोप्लेन जो होते हैं विमान उनकी, और एक जलयान। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी व स्थिति का पता करने के लिए हम किस सिस्टम का यूज करते हैं, रडार सिस्टम का। जैसे विमान है, उसको रियल में एयरपोर्ट कहाँ है इसका पता करना है, एयरपोर्ट किस जगह पर है, इसके बारे में यदि सूचना प्राप्त होगी तो किस सिस्टम के द्वारा होगी, रडार सिस्टम के द्वारा। इसी प्रकार से जलयान, बंदरगाह का पता करना है समुद्र के अंदर, किसका पता करना है, बंदरगाह। बंदरगाह का पता करने के लिए भी हम रडार सिस्टम का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं स्पीडोमीटर, वाहनों की गति, वाहनों की जो गति होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर, दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता, आप जानते हो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और इसकी तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिक्टर स्केल का। इसका एक दूसरा नाम और है सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल का दूसरा नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है, जिसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को माप ज्ञात करने का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है विद्युत धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने का काम करता है। किसमें, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने का काम करता है। कौन, ट्रांसफार्मर। विद्युत स्रोत की शक्ति, वाटमीटर का काम क्या है, कोई विद्युत स्रोत है उसकी शक्ति ज्ञात करने के काम आता है। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी विभवांतर मापने के काम आता है। यानी आप सभी को ये पता चला होगा कि विज्ञान के अंदर कितने सारे उपकरण हैं और उपकरणों के द्वारा किस प्रकार से वर्क किया जाता है।